नमस्कार साथियों। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत अगर पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो आगे क्या कर सकता है ये आप खुद समझदार हैं। ये बातें हमारी नहीं हैं, ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हैं और जिस मौके पर कही गई हैं उसे सुनकर पूरी दुनिया बड़ी हैरान है। आपको याद तो होगा ब्रह्मोस का पावर। ब्रह्मोस कितना शक्तिशाली है इसे समझने के लिए मैं आपको सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल समझाऊंगा। याद करिए, मैंने शुरुआत की थी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? मई के महीने में। और मई के महीने में ब्रह्मोस ने जो तबाही मचाई थी, पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 12 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए थे। आपने किराना हिल्स का तो नाम सुना होगा। किराना हिल्स वही जगह थी पाकिस्तान में जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन भारत की ब्रह्मोस की जद में वो भी एरिया था, यानी किराना हिल्स भी आ चुका था। उसके बगल में जो HQ था, डिफेंस HQ, वहां पर तक भारत ने टारगेट कर डाला था। तो पाकिस्तान ने भारत क्या कर सकता है, भारत कितनी तबाही मचा सकता है पाकिस्तान में घुसकर, और भारत से बैठे बैठे इसकी एक तरीके से इसका पूरा मुलम्मा देख लिया था। क्या कर सकता है भारत, भारत की शक्ति क्या है, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तो नाबूद किया, बल्कि उसके एयरबेस को तबाह किए, उसके सैनिक ठिकानों को जद में लेकर ये इशारा किया कि देख लो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, आगे बढ़े तो और बड़ी तबाही आ सकती है। तभी गड़गड़ाते हुए असीम मुनीर गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास और सऊदी अरबिया के पास कि हमारी सुलह करा दो भारत के साथ। और उसके बाद जो पाकिस्तान के DGMO थे उनका फोन आया भारत के DGMO के पास, ये मत भूलिए। तो वो दौर सबको याद होना चाहिए क्योंकि वो भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दौर था और भारत ने सिर्फ 3 दिन में, देखिए युद्ध कोई जीतता है तो युद्ध में जीत, आजकल कोई भी जीत और हार नहीं तय कर सकता है। कहां रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि वो वॉर 2022 से शुरू हुई है, 2025 खत्म होने को है। आज तक उस वॉर में किसकी तरफ से सुलह होगा नहीं होगा इस पर हमेशा संशय बना रहता है। वॉर रुकी या नहीं रुकी, कभी लगता है रुक गई और कभी पता चलता है अचानक दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, यानी वॉर चल रही है। तो वो सब कुछ हो रहा है। युद्ध में वही होशियार होता है या वही विजेता कहलाता है जो बहुत शॉर्ट टाइम में युद्ध को अपने फेवर में कर ले, और ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखा दिया पाकिस्तान को। और आपको पता है वो ब्रह्मोस जो भारत के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हुआ, वो ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और आज धनतेरस का दिन बड़ा ऐतिहासिक इसी मामले में रहा कि ब्रह्मोस की पहली खेप बहुत रिकॉर्ड टाइम में, नोट करिएगा, बहुत रिकॉर्ड टाइम में रवाना कर दी गई और 2 देश, दुनिया के 2 देश ब्रह्मोस की ताकत देखकर उसे खरीदने के लिए लाइन लगाकर आ गए, जिसमें एक देश का नाम फिलीपींस है। और ये आपको पता है 2000 करोड़ रुपए का एक कारोबार बन चुका है। भारत मतलब दूसरे देशों को ब्रह्मोस देगा, 2000 करोड़ रुपए का अभी तक करार हो चुका है। सिर्फ 5 महीने पहले उद्घाटन हुआ था। याद करिए 7 मई 2025 को पाकिस्तान में तबाही मची पहली, 9 मई को पाकिस्तान में दूसरी तबाही की लहर पैदा की भारत ने, और 10 मई को पाकिस्तान गड़गड़ाता हुआ भारत के पास आया, फिर सीज फायर हुआ। और इसी ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन 11 मई 2025 को हुआ था। और कहां? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज में 200 एकड़ जमीन ले गई और वहां पर बाकायदा ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक यूनिट की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट रखा है, 2047 तक हम दूसरे देशों से हथियार खरीदना बंद कर देंगे और अगर किसी देश को हथियार की जरूरत है तो उसे भारत आना पड़ेगा। भारत का ये लक्ष्य है 2047 तक। अब जो उत्तर प्रदेश में यूनिट आया है ब्रह्मोस स्टेट
ऑफ आर्ट बूस्टर इमारत का भी आज उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ जो यूनिट उत्तर प्रदेश में है उसमें मिसाइल इंटीग्रेशन यानी मिसाइल बनेगी, इंटीग्रेट की जाएगी, उसकी टेस्टिंग होगी, इसके अलावा क्वालिटी एग्जामिनेशन की जाएगी। ये सारी सुविधाएं मतलब ब्रह्मोस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश मेड होगा। अगर उसे मेड इन इंडिया कहेंगे तो आपको प्राउड फील होगा, मेड इन उत्तर प्रदेश कहेंगे तो भी प्राउड फील होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने बनाया है, DRDO ने डेवलप किया है। हालांकि ये जॉइंट वेंचर है, किसका? DRDO का, और रूस की डिफेंस कंपनी है एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया, उसके साथ जॉइंट वेंचर है। और उसके साथ जॉइंट वेंचर में उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जब आज ये तस्वीर देखी, उनके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी, क्योंकि भारत को जो सुपर पावर बनाने की वो बात करते आ रहे थे 2014 से, वो देखने में उनको पूरे 11 साल लग गए। सोचिए, हम एक ऐसी मिसाइल बना रहे थे। आज रक्षा मंत्री ने क्या कहा खड़े होकर उत्तर प्रदेश से? रक्षा मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि उसके एक एक ठिकाने हमारे निशाने पर है, हमारी जद में आ चुके हैं। और उन्होंने इसके तुरंत बाद कहा कि ध्यान रखना होगा हमें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान को अभी और पिटना पड़ सकता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री की ये बातें बहुत दूर तक मैसेज पहुंचा रही थी और मैंने आपको बताया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि 200 एकड़ में ब्रह्मोस की पूरी फैसिलिटी फैली होगी और एक साल में 100 मिसाइलें यहां पर ब्रह्मोस की तैयार की जाएंगी। मिसाइल आर्मी को भी मिलेगी। आज पहली यूनिट रवाना की गई है, तो इसलिए बड़ा गौरव का दिन था। और सिर्फ 5 महीने में ही, यानी रिकॉर्ड टाइम में इसे पूरी तरह तैयार किया गया है। योगी सरकार ने जमीन मुहैया कराई, उसमें योगी सरकार ने पूरा समर्थन किया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 2 देशों के साथ 4000 करोड़, फिलीपींस के साथ 2000 करोड़ का कारोबार हुआ है। एक और देश के साथ भारत ने 2000 करोड़ का करार किया है। ब्रह्मोस की लखनऊ यूनिट का टर्नओवर अब सोच कर देखिए, करीब करीब 3000 का तो हो चुका है। आगे और 500 करोड़ रुपए इसमें बढ़ जाएंगे और अगले 1 साल बाद ये 4000 करोड़ के आसपास का पहुंच जाएगा। और आज राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ के सामने मुस्कुराते हुए, मजे लेते हुए भी कहा कि बाबा जी का दिल बाग बाग हो जाएगा जब वो सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये टर्नओवर बढ़ रहा है। तो इस तरह से, और दूसरी एक और चीज जो आज बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लोगों को संशय होता है कि पता नहीं योगी आदित्यनाथ को तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा, इस बात पर मुहर लगाकर गए हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का ठीक हुआ है, दुरुस्त हुआ है, वो योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले गुंडा राज था और लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल हाथ से निकल चुका था, इसलिए ब्रह्मोस की यूनिट कोई लगेगी उत्तर प्रदेश में, ये तो सपने में भी कोई सोच नहीं सकता था। तो उन्होंने ये बड़ी बात कह दी आज। इसलिए उन्होंने आज पाकिस्तान को भी आगाह किया, योगी के विरोधियों को भी आगाह किया और योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने वाले लोगों को भी आगाह किया है कि आप सावधान हो जाइए और आप ये सोच कर देखिए, अभी से तैयार रहिए मानसिक तौर पर कि योगी आदित्यनाथ तीसरा टर्म अपना पूरा करने आ रहे हैं। तो आज भारत के लिए सचमुच जो धनतेरस का दिन था, वो धन बारिश करने वाला दिन था। एक तरफ 3000 करोड़ का पूरा टर्नओवर, 4000 करोड़ की डील पाइपलाइन में। सोचिए कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा भारत के लिए। और भारत तो आत्मनिर्भर बन ही रहा है, और बना कौन रहा है? DRDO, भारत की ही एजेंसी बना रही है। तो ये इसलिए भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था और विश्व शक्ति बनने की राह पर भारत चल पड़ा है। ये आज लोगों ने इसकी पहली तस्वीर, सच्ची तस्वीर देखी है। आपका क्या मानना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।